जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ईसर और गणगौर बनाएंगे। घर से ही हमें गमले में से मिट्टी ले लेनी है और ईसर और गणगौर आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। देखिए, जो ये मैंने मिट्टी ली है, मैं मेरे घर के गमले में से ही ली है। इसको मैंने पानी डालकर अच्छे से गूंथ दिया है। गणगौर और ईसर बनाने के लिए हमें चिकनी मिट्टी लेनी होती है। तो हम सबसे पहले गणगौर बनाएंगे। तो एक लोई हमें मिट्टी की ले लेनी है और उसको पिंड आकार में हमें बनाना है। देखिए, नीचे से हमें थोड़ा सा चौड़ा रखना है, ऊपर से हमें थोड़ा सा सकड़ा रखना है। यानी लहंगा जिस तरह होता है उसी तरह हमें ये आकार बनाना है। तो देखिए, इस तरह ये बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद हम अपर पार्ट बनाएंगे। तो देखिए, स्क्वायर आकार में हमें अपर पार्ट बनाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लकड़ी हो या फिर टूथपिक हो या फिर पेन की जो भी वो पाइप आती है अंदर, वो आप डाल सकते हैं। तो हमें बीचों बीच इसको इस तरह डालना है कि तीनों पार्ट्स अच्छे से पैक हो जाएं, क्योंकि तीनों पार्ट्स अच्छे से जुड़ने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पेन की जो नली आती है वो ली है। तो मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है और इसके बाद मैंने देखिए अपर पार्ट्स डाल दिया है। और अब अपर पार्ट्स के ऊपर हमें थोड़ी सी मिट्टी और लगाकर चेस्ट बना देनी है। पानी से फिनिशिंग करते हुए चेस्ट बना देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी और लेकर फेस बना दिया है। फेस के ऊपर हमें आंखें बनानी है। तो इस तरह हम उंगली और अंगूठे में पानी लगाकर इस तरह हम थोड़ा सा प्रेस करके आंखें बना देंगे और छोटी छोटी लोई बनाकर इन आँखों में लगा देंगे। अंगूठे और अंगुली से जब हम प्रेस करेंगे तब अपने आप ये नोज भी बनकर तैयार हो जाएगा। टूथपिक लेकर लिप्स भी बना देंगे। आँखों के अंदर हमें माचिस की तिल्ली लेकर थोड़ा सा छेद कर देना है, जिससे आँखें हमें खुली हुई दिखे। अब तीनों को हम इस तरह अटैच कर देंगे। देखिए, आप इतनी बड़ी डंडी आप जरूर लेना कि लहंगे में धड़ और फेस तीनों पार्ट अच्छे से मिल जाए और इसके अंदर ये डंडी फिट हो जाए। उसके बाद मिट्टी की एक लोई लेकर हाथ बना देंगे। देखिए, पीछे से थोड़े से हमें मोटे रखने हैं और आगे से थोड़े से पतले रखकर हाथ को हम इस तरह लगाकर फिनिशिंग के साथ हमें चिपका देना है। उसके बाद हम बालों की शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरह मिट्टी लेकर एकदम पतला करके इसको दोनों तरफ हमें लगा देना है। मांग के दोनों तरफ हमें मिट्टी के बाल लगा देने हैं, जिससे बहुत ही सुंदर दिखेगा। उसके बाद बोर या रकड़ी लगा देंगे और उसके ऊपर हमें मिट्टी का ही दुपट्टा तैयार कर लेना है। तो देखिए, इस तरह मैंने मिट्टी का दुपट्टा तैयार कर दिया है। तो इस तरह आप मिट्टी की भी चुनरी ओढ़ा सकते हैं या फिर आप कपड़े की भी ओढ़ा सकते हैं। तो इस तरह हमारी गणगौर माता बनकर तैयार हो गई हैं। उसके बाद हम बनाएंगे ईसर जी। तो ईसर जी को सेम ही हमें पार्ट्स बनाने हैं। तो आप इस तरह नीचे का पार्ट्स बना दें, फिर हमें अपर पार्ट्स बनाना है और उसके बाद हम फेस बना देंगे। जिस तरह हमने गणगौर माता के लिए लहंगा बनाया था, उसी तरह हमें ईसर जी के लिए हमें धोती बनानी है। उसके बाद चेस्ट के यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी लगा कर चेस्ट बना लेंगे और फेस तैयार करेंगे। फेस पर हमें इसी तरह आंखें बनानी है। आंखें बनाएंगे तो नोज अपने आप ही तैयार हो जाएगा। लिप्स बना देंगे और फेस को हम अटैच कर देंगे। तीनों को हमें इसी तरह अटैच करना है। पानी का हाथ लगाते हुए फिनिशिंग के साथ हमें जो भी जगह खाली है उसमें मिट्टी लगाते हुए फिनिशिंग देते हुए सभी दरारें को भर देनी है। फेस के अंदर छोटी छोटी लोई लेकर आंखें लगा देंगे। लिप्स बना देनी है। उसके बाद अपर पार्ट्स और फेस के बीच में जो दरार है उसको मिट्टी लेकर भर देंगे। उसके बाद हाथ बनाकर दोनों लगा लेने हैं। उसके बाद दोनों हाथ लगा देंगे। हाथ लगाने के बाद पगड़ी बना देंगे। और देखिए, इस तरह मैंने पगड़ी बना दी है और गले में मैंने इनको हासली पहनाई है। गले का हाथ जैसा होता है, इसी तरह मैंने बनाया है। उसके बाद कान बना देंगे
तो फ्रेंड्स, इस तरह ईसर और गणगौर आप बहुत ही सरल तरीके से घर पर बना सकते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने कान भी लगा दिए हैं, पगड़ी अच्छे से पहना दी है। अगर आपको जहाँ भी क्रैक दिखे आप वहाँ पर पानी का हाथ लेकर अच्छे से फिनिशिंग कर दें। खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए फिनिशिंग का आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए इस तरह गणगौर बनकर तैयार हो गई है और उसके बाद मैंने पेंट भी कर दिया है। तो देखिए इस तरह मैंने पेंट करके ईसर और गणगौर को तैयार कर दिया है। तो बहुत ही सरल तरीके से आप भी घर पर गणगौर बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।